हेलो डियर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितने मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो के जो ये 23 से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले स्कॉर्पियो हम देखेंगे जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की, स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में अभी भी आगे बढ़ते हैं तो ये रुका हुआ रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। वो आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बेचैनी है उनको, बेकरारी कि कब आपकी तरफ से गुड न्यूज़ गुड मैसेज मिलेगा, कब खुशियां वापस आएंगी और कब रिश्ता सही होगा। या फिर हो सकता है कि इसमें आप भी उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं अपने पर्सन का कि कब वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, कब खुशियां आएंगी, कब ये टूटा हुआ रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की बेचैनी और बेकरारी इस रिश्ते को लेकर दोनों के बीच में शायद होती दिखाई दे रही है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं उन्हें इस रिश्ते में आपका इंतजार है कि कब ठीक होगा, कब सही होगा, कब रिश्ता वापस आएगा, कब खुशियां लौट कर आएंगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं क्यों कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अनबन है। मतलब पैसे को लेकर ट्रस्ट इश्यूज हैं, बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसमें उनको माँ बाप के पास या फैमिली के पास पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ है, ऐशो आराम है, सब कुछ है, लेकिन उसमें से आपको या आपकी जो वाइफ है, आपकी घरवाली है, उनको इसमें से कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवार इसमें आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी मदद नहीं कर रहा है। इसलिए इस रिश्ते में इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं कार्ड्स दर्शाते हैं कि यहाँ आपने अपने अकॉर्डिंग शादी की है या रिलेशनशिप में है, यानी कि माँ बाप के खिलाफ जाकर या उनकी ना मानते हुए आप लव लाइफ की तरफ अट्रैक्शन फील हुआ और वहाँ जाकर आपको एक रिश्ते में आए, जिस वजह से माँ बाप का, उनके पास सब कुछ है, रॉयल फैमिली है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, ऐशो आराम है, लेकिन वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस रिश्ते में, इसीलिए इस रिश्ते में अनबन बनी हुई है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कंफ्यूजन में है आप कि बार बार रिश्ता टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, इस रिश्ते को उन्हें छोड़ देना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर से इस रिश्ते में एक नए सिरे से, एक अच्छी सोच के साथ, एक नए रिश्ते के साथ, एक नए सवेरे के साथ इस रिश्ते में वापस आना चाहिए। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। बार बार आपको ये भी लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, पुरानी बातों को बुलाएंगे, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो धीरे धीरे करके जो वेट हो रहा है, जो इंतजार हो रहा है, वो खत्म होगा और चीजें सही होंगी। तो इसलिए आपको लग रहा है कि जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो पैसे प्रॉपर्टी के लिए जो अनबन बनी हुई है, जो दिक्कतें हैं, तो आपको बार बार ये भी एहसास हो रहा है कि सबसे पहले आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। अपने पहले रिश्ते में जाने से पहले
आपको अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस पर, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे एक नई ताजगी के साथ, एक नई सोच के साथ, उन पुराने गिले शिकवे को बुलाते हुए जो इस रिश्ते में रहे हैं, तो शायद धीरे धीरे करके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी और जिसका आपको लंबे समय से वेट हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है, तो वो रिश्ता आगे बढ़ेगा। फिर से एक अच्छी नई शुरुआत इसमें देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं यहाँ एज डिफरेंस भी हो सकता है, ये एनर्जी इमेच्योर है, नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा समय और वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके सारी परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं और ये जो वेट हो रहा है, ये इंतज़ार हो रहा है, ये ख़त्म हो सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि जो चीज़ें आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, आप उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसमें हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो अभी आपको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो वो फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली हर तरफ से डिस्टर्ब है, इसलिए वो इस रिश्ते को, इस बर्डन को अभी शायद आप को लग रहा है कि आप इस बर्डन को नहीं उठा सकते। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स है थ्री ऑफ swords, the tower and the 4 of pentacles। तो स्कॉर्पियो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है और उनके जो तो उनके वो उस रिश्ते, सॉरी गाइस, कई बार पता नहीं क्या हो जाता है, तो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, चीज़ों को रिलीज नहीं किया जा रहा है, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा है, चीज़ों को अपने से चिपका कर रखा जा रहा है, उन बातों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उस प्रॉपर्टी को, उस पैसे को, मतलब किसी भी चीज़ को रिलीज नहीं किया जा रहा है, जिससे इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन होने के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और जो रिश्ता, रिलेशनशिप इतना अच्छा बनने जा रहा था, शादी होने के कगार पर था या शादी हो चुकी थी, खुशियाँ थी इस रिश्ते में, तो वही चीज़ें उनके लिए पनौती बन गई, बाधाएं बन गई, रुकावटें बन गई, चीज़ें आगे बढ़ने से पहले सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ खराब हो गया और परेशानी बढ़ी इस रिश्ते में। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, कुछ ऐसा किया गया है जो नहीं होना चाहिए था, यानी कि हिडन लव हो सकता है, या फिर पहले से उनका किसी के साथ शादीशुदा थे या लव अफेयर में थे, या जो उनसे छिपाया गया, जो उनके साथ लॉयल, ऑनेस्ट नहीं है। तो इसीलिए आपको महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत दुख तकलीफ दिया है, तो अभी इस रिश्ते को आप नहीं ढो सकते, ये बर्डन, ये जिम्मेदारियां आप नहीं उठा सकते। तो आपको ये रिश्ता अभी परेशानी भरा लग रहा है, ओवर थिंकिंग वाला, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस वाला लग रहा है। तो अभी आप जो और इसमें जो चक्रास ब्लॉक पड़े हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, समय देंगे, वक्त देंगे, तो हो सकता है धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ जाएं, धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से एक बिगनिंग, शुरुआत हो जाए, और जो ग्रह नक्षत्र हैं या फिर जो चक्रास हैं, वो जो ब्लॉक हो चुके हैं, वो अनब्लॉक हो जाए और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिले। आप देखते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं।
व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वो चाहते हैं कि अगर वो अपने जो भी इस रिश्ते में लस्ट है या एडिक्शन है, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी धोखाधड़ी के, अगर उन लस्ट को, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, उनसे बाहर आ जाते हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, कुछ भी इस तरह का दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करना, इस तरह की एडिक्शन को, इस तरह के लस्ट को छोड़ देते हैं और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स जी उन्हें अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, तो उन्हें अगर वो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं तो फिर से इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दी जा सकती है, अबंडेंस आ सकता है, ये रिश्ता अलायंस हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सारी चीज़ें वापस से आ सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें स्वॉर्ड्स के काफ़ी कार्ड हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़े से ऑब्स्टिकल, बाधाएं, चैलेंजेस तो देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एक उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते जाते रहते हैं, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लाइफ का हिस्सा है। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप पहले रिश्ते में आने से पहले ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको पीस, सुकून और शांति मिल सके, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आप इस दुख तकलीफ से, इस परेशानी से बाहर निकल सके और सोच विचार करके नए सिरे से यूनिवर्स जी जो अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो दिल और दिमाग से काम लें और इसमें क्लियरिटी लाएं, क्लियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छे मौका दे रहे हैं, बार बार आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। उसको एक्सेप्ट करें, उस पर वर्कआउट करें, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके, खुशहाली इस रिश्ते में दे सके, खुशियाँ इस रिश्ते से वापस आ सकें। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं। आपको लगता है कि चाहे दुख उनको हो या आपको हो, या फिर उनके अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, थोड़ा सा अगेंस्ट क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो फ्यूचर ब्राइट होगा, कामयाब होगा, कोई परेशानी तकलीफ नहीं होगा। इसमें कमिटमेंट वगैरह दी जा सकती हैं और रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बनाया जा सकता है। तो आप इसमें क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो चीज़ों को आसान और सरल बनाना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है, आप उसको ख़त्म करें और नए सिरे से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई बुलंदी के साथ, एक नए सवेरे के साथ। अगर चैटिंग करेंगे, अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातें करेंगे, ऑनलाइन बातें करेंगे, या फिर उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे, पिकनिक पार्टी पर जाएंगे, एक साथ खाना खाएंगे, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, पुराने गिले शिकवे जो भी रहे हैं उनको ख़त्म करते हुए, एक कि आप उनको पहले से जानते ही नहीं हैं, फ्रेंड दोस्त की तरह आगे बढ़ेंगे और एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से अगर आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो सामने वाले को भी खुश रख के पाएंगे और बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता
खुशहाल होगा, सूरज की तरह चमकेगा, अलायंस होगा, नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिलेगा और इस रिश्ते में फिर से कमिटमेंट वगैरह होगा और रिश्ते में खुशियाँ वापस आएंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है, इसका आउटकम क्या होगा। द मून, 9 of Pentacles, द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 of Pentacles, सॉरी। तो अभी इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप चिंता में हैं, स्ट्रेस में हैं, कोई मतलब कोई ऐसा सीक्रेट कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य या तो आपसे छिपाया गया था या कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिसको लेकर आप अभी इस रिश्ते में ना तो इस रिश्ते से बाहर जा पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते में रुक पा रहे हैं। और वहाँ परिवार और फैमिली का भी सपोर्ट इस रिश्ते में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये शादी जो है पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि अपनी मर्जी से हुई थी, परिवार के खिलाफ जाकर शायद आपने ये शादी की थी, लव मैरिज आपने की थी। तो कहीं ना कहीं आप इससे घिरे हुए हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने स्ट्रेस से बाहर आइए, अपने विलिंग पावर को बढ़ाइए, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, स्ट्रॉन्ग बनिए, मजबूत बनिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। तभी धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वेट किया जा सकता है। आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास कार्ड्स आए 9 of Pentacles, द सन, 6 of Pentacles। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले आप इस रिश्ते में वापस जाने से पहले सिंगल रहते हुए अपने जॉब बिजनेस के बारे में, अपने खुद पर स्टैंड लेने के बारे में सोचिए। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना नेम फेम, जॉब बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, ऐशोआराम, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, आपके पास पैसा प्रॉपर्टी होगा, तो खुद ब खुद जो रिश्ते में अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो परिवार और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ रिश्ते में बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। दोनों परिवारों में अच्छे संबंध होंगे, चीज़ें ठीक होंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है इसका जो आउटकम है काफ़ी पॉजिटिव होगा, सक्सेसफुल होगा, अलायंस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सब कुछ आएगा। और बहुत जल्दी आप अगर सोच विचार करके इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाती है, बैलेंस बन जाता है, स्टेबिलिटी बन जाती है, तो रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और बहुत जल्दी अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं या शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक नया मेहमान, एक नई खुशी भी आ सकती है। तो देख लेते हैं इस यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग है, काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी मतलब कुछ ऐसा है जो जिससे पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, आपको साथ नहीं मिल रहा है, ओवर थिंकिंग है इस रिश्ते में। कुछ तो ये रिश्ता बता रहा है कि कुछ खोकर नया इसमें पाया जा सकता है, अपने इमोशंस को, अपने सोच को, या तो क्योंकि आप अभी काफ़ी स्ट्रेस में हैं, काफ़ी एंजाइटी में हैं, आप अपने आप को अकेला मान रहे हैं, दुविधा में हैं, परेशानी में हैं कि आपको ना तो परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, ना सामने वाले का सपोर्ट मिल रहा है, करें तो क्या करें। तो इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, आप दुविधा में हैं, अकेले हैं,
आपको समझ नहीं पा रहा कि आप रिश्ते की तरफ आगे बढ़ें या सेल्फ डिपेंडेंट बनने की तरफ कदम बढ़ाएं, करें तो क्या करें। तो इसलिए जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेते और उन चीज़ों को चेंज नहीं करते जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, प्रॉपर्टी है, जॉब, बिजनेस है, या फिर घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, तो कुछ समय के लिए, कम से कम जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं आ जाता, तो उन चीज़ों को छोड़कर ही आपको नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। तभी चीज़ें सही जा सकती हैं, तभी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, तभी आप इस रिश्ते में स्टैंड ले सकते हैं जिससे। लेकिन अभी आप परेशान हैं, दुखी हैं, काफ़ी अंदर आपके को चोट लगी है, इस परेशानी से, इन चीज़ों से आप उबर नहीं पा रहे हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आप जगलिंग मत कीजिए, जगल करना बंद कीजिए और पहले इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, उन चीज़ों से बाहर निकलिए और उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कीजिए जो इस रिश्ते में रोड़ा बनी हुई हैं, अड़चनें बनी हुई हैं। जब तक कुछ चीज़ों को आप छोड़ नहीं देंगे, हो सकता है, सबको अपने परिवार वाले, फैमिली वाले प्रिय होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को कुछ समय के लिए, वक्त के लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें स्टैंड ले पाएंगे। तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे तो तभी धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। ना तो गलती आपने की है, ना तो आपके सामने वाले ने की है, गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। तो इसमें तभी आप स्टैंड लेंगे जब उस नेगेटिविटी से, अकेलेपन से, उस परेशानी से जगल करना आप छोड़ देंगे और इसमें कोशिश करेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।